हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप फिज़िक्स भी बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। फ़िज़िक्स में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट, जिसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था शैडोज़ के बारे में, फिर रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने रिसेंटली जो शुरू किया वो स्फेरिकल मिरर्स, उसमें बहुत सारी बातें हमने कर दिया है। अगर आप नहीं देखें तो उसे जल्द देखें, तब इस लेक्चर को देखने की कोशिश करें। आज हम लोग कॉन्केव मिरर में, स्फेरिकल मिरर्स में दो बातें होती है, कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में हम लोग जानते हैं कि बाहर की तरफ से हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं, अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, ये सारी बातें हमने किया था। हम लोग उससे रिलेटेड जो इमेज फॉर्मेशन होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, रियल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ये सारा डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। वैसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, अभी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे हम फिगर बनाते जाएंगे। देखिए मैंने क्या बोला था, ये आपका कॉन्केव मिरर है। तो कैसे कॉन्केव मिरर होगा, ये स्फेरिकल, ये पूरा होता तो कुछ इस तरह का होता ना। इसका क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मैं इसको नहीं बनाऊंगा क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा। बस मैंने क्या किया, एक होलो ग्लास को काट लिया और बाहर से क्या कर दिया, कोट कर दिया। तो अंदर क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये उसका जिससे मैंने काटा था उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको कहीं से भी हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको पोल कहेंगे जो इसको कट करके जाएगा, और ये जो एक्सिस होगा इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसी एक्सिस में अभी हम रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो केस हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऊपर से कहाँ रखेंगे बताइए, पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे रियल ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करेंगे, रियल ऑब्जेक्ट की। रियल ऑब्जेक्ट में सबसे पहले बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अब देखिए ये वाला जो है आपका, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका वर्चुअल पार्ट है। आप याद रखें, इस पार हमारी रेज होंगी, ये रियल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, वर्चुअल पार्ट। इधर जो भी होगा, इधर रेज तो नहीं आएंगी ना, रेज इसी पार आएंगे रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, तो उस पार वर्चुअल होगा, इस पार रियल होगा। ठीक, कुछ बातें मैंने बताया था, मैं याद दिला दूं। ये सर्कल हो या स्फीयर हो, रेडियस उस पॉइंट में एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री। रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑन द स्फीयर और सर्कल। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये आपका यहीं पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, वहाँ से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। अब वो लाइट खुद निकाल सकती है या रिफ्लेक्ट होके वहाँ से फिर निकल सकती है। समझ जाइए, इस ऑब्जेक्ट से क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है। तो कैसे निकल सकती है बताइए, ऐसे जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। कितने सारी रेडिएशंस होंगी, कितने सारी रेज होंगी, इनफिनाइट होंगी। हमने कितना लिया, दो। कितने लिया, दो। तो एक हमने कैसे लिया आप खुद कहें। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से क्या निकला, रे, लाइट की रेज निकली, इंसिडेंट करी कहाँ पे जाके, पोल में। अब ये जो बना, ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कल बना, ऐसे गया, तो ये तो रेडियस ही है ना। रेडियस इस पॉइंट में क्या होगा, नॉर्मल होगा। दैट इज नॉर्मली कोई चीज़ जाती है तो नॉर्मली क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो क्या होगा, ये नॉर्मली जा रही थी, नॉर्मली क्या हो गई, वापस हो गई, क्योंकि यहाँ एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। फिर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर बात करूँ, ऐसे गया, ये भी तो रेडियस है ना। तो रेडियस इस पॉइंट में एंगल कितना, 90 बनाएगा। ये भी नॉर्मली जाएगी, दो ले लेते हैं, तो नॉर्मली क्या हो जाएगी, वापस। दो मतलब दो दिखा रहे हैं कि दूसरा वाला रे ले रहे हैं। इस तरह से इन्फिनाइट रेज होंगे सारी की सारी। अगर तीसरा भी ले लें, मानते हैं कि मैं इधर ले रहा हूँ, ये भी तो रेडियस है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे उस कर्व को, तो वो रेडियस होगा। रेडियस उस पॉइंट में एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। दैट इज नॉर्मल जाएगा, तो नॉर्मली क्या हो जाएगी, ये भी नॉर्मल है, तो नॉर्मली जा रही है और नॉर्मली क्या हो गई, वापस हो गई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट है, लाइट जो निकल रही है इसको इंसिडेंट रेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इंसिडेंट रेज की मुलाकात कहाँ हो रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, अब बताइए, रिफ्लेक्ट होके लाइट कहाँ आ रही है, फिर उसी पॉइंट में आ रही है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज है। यहीं ऑब्जेक्ट है और यहीं क्या है बताइए, इमेज। यहीं ऑब्जेक्ट है, यहीं इमेज है, यहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
तो जहाँ सी है वहीं ऑब्जेक्ट है, वहीं इमेज है। ये बहुत ही स्पेशल केस है। और बताइए, सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रेज की भी मुलाकात वहीं पे हुई इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इंसिडेंट रेज की भी मुलाकात वहीं हो रही है। इंसिडेंट रेज से क्या बनता है? ऑब्जेक्ट, ये मैंने बताया है। और रिफ्लेक्टेड रेज से क्या बनता है? इमेज। तो आपने क्या समझाना कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट हो, कहाँ हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट हो, तो इमेज भी कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में, और दोनों रियल हैं। तो आपने क्या जाना? ऑब्जेक्ट जब किस में हो, जब कहाँ पे हो? सेंटर में हो, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? एट सी। और क्या बनेगा? रियल तो बनेगा ही। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में, और रियल बनेगा। तो ये एक ऐसा केस है जब ऑब्जेक्ट जहाँ पे है इमेज भी वहीं पे बनेगा। कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट रियल वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल पार्ट में ही, इसलिए रियल में ही हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो तो इमेज भी कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा और रियल बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी रियल, इमेज भी रियल, जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं ऑब्जेक्ट वहीं इमेज, कॉनकेव मिरर के केस में। याद रहेगा? इसको उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक केस हमारा हो गया कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा तो इमेज भी कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा। तो इस तरह से एक हम यहाँ बना सकते हैं। दो बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। ऑब्जेक्ट है और इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? एट सी, तो इमेज भी कहाँ? एट सी। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है? रियल वाली बात हो रही है। कौन सा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखने से ऑब्जेक्ट को इमेज भी कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनता है। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है। अच्छे से इसको रेड है, बहुत मज़ा आएगा समझने में। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में मैंने रखा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँगा? फोकस में। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। और फोकस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, जो हमने कराया था। ठीक, इसका फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फिर क्या होगा? इसको हम कोट करेंगे। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये मिला देंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहाँ पे जस्ट बीच में फोकस होगा, और फोकस में ही क्या रखा हुआ है बताइए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अभी हम किस में रखा? फोकस में, एट फोकस। अभी भी रियल वाली बात हो रही है। तो फोकस में जब रखेंगे, आप खुद देखें, यहाँ पे भी दो बातें होंगी। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से क्या निकलेगी? लाइट की रेज निकलेंगी। अब बताओ, ये होगा हमारा, मान लो ऐसे गया और ये पोल है। अब बताइए, ये तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए समझ आ रहा है ना, ये जाएगा तो ये वाला जो लाइन है ये तो रेडियस है ना। ये मान लेते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट निकला, ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, तो ऐसे जाने से तब भी तो नॉर्मली जा रही है, नॉर्मली जाएगी तो नॉर्मली वापस हो जाएगी। तो रेडियस होते हुए कोई भी लाइट जाए तो वो नॉर्मली क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। नॉर्मली जाएगी तो नॉर्मली वापस हो जाएगी। दूसरा, यहाँ से और भी रेज निकलेंगी। यहाँ लाइट आके इंसिडेंट करी, लेकिन यहाँ इंसिडेंट करी तो नॉर्मली तो नहीं करी ना। नॉर्मली क्यों नहीं करी? चूँकि ये रेडियस के अलोंग नहीं है। रेडियस हमारा कौन सा है? ये है हमारा रेडियस, ये हमारा नॉर्मल। अब जो नॉर्मल है ये है, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, और ये हमारा फोकस। तो नॉर्मल इस पॉइंट में कैसे हुआ? ये वाला नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल है, ये एंगल जो बनाया, दिस एंगल, ये एंगल क्या है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स। तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? एक्स। नॉर्मल बीच में होगा तो लाइट ऐसे आएगी, आप समझ रहे हैं? दूसरी लाइट ऐसे आई। ठीक है, ये भी एक्स हो गया। तो अब समझ आ रहा है, ये लाइट की, ये इंसिडेंट करी, यहाँ से लाइट इंसिडेंट करी, एक इंसिडेंट करी, दोनों यहाँ पे मुलाकात करी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस में, लेकिन रिफ्लेक्ट होके एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। तीसरा लेके बता रहे हैं, समझ आएगा आपको। तीसरा मैंने इधर लिया। ठीक है, ये तीसरा वाला है। अब मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो इस पॉइंट में क्या रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा? तो ये आपका नॉर्मल है,
ये नॉर्मल, ये जो एंगल बनाएगा दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको वाई मान लिए। अब क्या होगा, इसको रिफ्लेक्ट होके किधर जाना, इधर जाना पड़ेगा, नॉर्मल बीच में होगा, ये हमारा क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वाई वाई बराबर आपस में ये वाला और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है तीनों एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो कहाँ पे जाके मीट करेगा, इन्फिनिटी में। कहाँ पे जाके मीट करेगा, इन्फिनिटी में। तो फोकस में जब रखेंगे, कब, कहाँ, फोकस में जब रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में। पैरेलल होने का मतलब हम ये मान लेंगे मैथमेटिकली कि कहाँ पे जाके बनेगा, इन्फिनिटी में। एक्चुअली फोकस में कोई बात नहीं होती है, फोकस से या जस्ट पहले होगा या बाद में होगा। इन्फिनिटी मतलब डिफाइंड ही नहीं है, इमेज कहाँ बनेगा, या तो फोकस से पहले होगा या फोकस से बाद में, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट फोकस में इमेज कहाँ बनेगा, नॉट डिफाइंड, हम बोलेंगे इमेज कहाँ बनेगा, एट नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता नहीं है, तो फोकस कह के कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे हम मौजूद रहेंगे जिससे इमेज बनेगा। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे इमेज का हमको अता पता ना हो, इन्फिनिटी में बने या नॉट डिफाइंड में बने, वही हमारा क्या, फोकस है। तो फोकस में अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज अगर समझ जाइए नॉट डिफाइंड में बन रहा है, इन्फिनिटी में बन रहा है, या इमेज नॉट डिफाइंड है, तो समझ जाइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस में। इस तरह से हम फोकस को निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो फोकस से जस्ट पहले की बात होगी या फोकस से जस्ट बाद। अब ये जो फोकस है, या तो फोकस और सेंटर के बीच होगा या फोकस और पोल के बीच बात होगी। और एक, फिर मैं बता रहा हूँ, दो बातें हमारी हो गई। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखे तो कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बना, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना। फोकस में रखे तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी में। अब ये दो क्रिटिकल बातें हो गई, एक तो जहाँ रखे वहीं बना, एक जहाँ रखे तो इन्फिनिटी में बना। अब ये दोनों के बीच में होगा, सी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, और सी और इन्फिनिटी के बीच, सी और इन्फिनिटी के बीच। तो ये समझेंगे, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था सबसे पहले ही फोकस वाले केस में कि इन्फिनिटी में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस में। वो पहले ही पढ़ लिया, पीछे वाले लेक्चर में जाके देखें, फोकस वाली बात करे थे, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, जस्ट इसका ऑपोजिट केस, तो कहाँ बनेगा, एट फोकस। बताए थे ना, पैरेलल रेज आएंगी तो फोकस से गुजरेंगे, तो इन्फिनिटी में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस में। तो एक बात हो गई इन्फिनिटी की, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की, एक फोकस की। तो तीसरा केस हमारा मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं यहाँ फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी में। तीसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी में। इसके लिए भी हमको बनाना पड़ेगा ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब क्या, लाइट ऐसे आ रही है, यहाँ पे हम बना दें, कोट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक ऐसे आएगी, एक सीधे। तो ये कहाँ से आ रही है बताइए, ऑब्जेक्ट ये कहाँ पे जाके मीट करेगी इंसिडेंट रेज, कहीं मीट नहीं करेगी, तो बोलेंगे इन्फिनिटी से आ रही है। कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। ये ऐसे जाएगा, ये दूसरा ले लेते हैं, ऐसे जाएगा, सीधे जाएगा, पोल से टकराएगा, रेडियस होते हुए आ रहा है तो वापस ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। तो यहाँ पे एक हम नॉर्मल लेंगे, ठीक है। ये एंगल x बना रहा है तो क्या होगा, इसको भी एंगल क्या होना पड़ेगा, x, ये भी x होगा हमारा। तो ये दोनों की मुलाकात जहाँ पे हो रही है, इसी का नाम हमने क्या दिया था, फोकस। और भी लिया था, आप जाके देख सकते हैं। तो इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, मतलब पैरेलल रेज है। पैरेलल मतलब कहाँ जाके मीट कर रहा है, इन्फिनिटी में। तो कहाँ पे आके मीट करेगा, रिफ्लेक्टेड रेज। कहाँ पे आके मीट करेगा बताइए, फोकस में। तो इन्फिनिटी में रखेंगे तो फोकस में बनेगा, और फोकस में रखेंगे तो इन्फिनिटी में बनेगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता, इन्फिनिटी कह के कोई चीज़ होती नहीं है। बट ये क्रिटिकल केसेस हैं कि फोकस में रखेंगे तो इन्फिनिटी में बनेगा, इन्फिनिटी में रखेंगे तो फोकस में बनेगा। तो तीन बातें हो गई, इन्फिनिटी में रखे तो फोकस में बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बना, और फोकस में रखे तो इन्फिनिटी में बना। अब इन चीज़ों के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, फोकस और सेंटर के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, अब और तीन केसेस हैं। तीन केसेस हो गए, क्या क्या बताइए, इन्फिनिटी में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फोकस में। इन्फिनिटी में रखे तो फोकस में बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बना, और फोकस में रखे तो इन्फिनिटी में बना। अब हम लोग बात करेंगे किस किस के बीच, आप खुद समझें, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच। किसके बीच, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच। 4 नंबर, ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी, या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। तो सी से जस्ट आगे, बट इन्फिनिटी में नहीं, यहाँ बीच में कहीं। आप समझ सकते हैं, मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बोलिए, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, या
बियॉन्ड सी। ठीक है, इसका भी ऐसे ही रे डायग्राम बनाएंगे, चिंता न करें। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कुछ होगा, इस तरह से मिला देंगे, ये पोल होगा, ऐसे होगा, और इसको हम थोड़ा कोट कर देते हैं खूबसूरत लगने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, आपका फोकस होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में भी नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं है, बीच में कहीं है, फिनाइट डिस्टेंस में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। अब यहाँ से लाइट की रेडिएशन निकलेगी, बहुत सारी निकलेगी, ऐसे भी निकल सकती है और ऐसे भी जाएगी, इसी से होते हुए। आप खुद बताएं, जब इससे होते हुए जाएगा तो क्या होगा, जा रहा है, ठीक है, गंदा हो जाएगा। ओके, तो लाइट की रेडिएशन यहाँ से निकल रही है, बताइए, ठीक है ना। अब ये जो निकली, ये रेडियस होती हुई जा रही है, क्योंकि सेंटर और पोल को मिलाएंगे तो ये तो रेडियस होगा ना, और रेडियस के अलोंग जाएगा तो ये तो नॉर्मल होगा, नॉर्मली जाएगा तो नॉर्मली वापस हो जाएगा। जब भी रेडियस के अलोंग लाइट जाएगी तो नॉर्मली वापस हो जाएगी, क्योंकि रेडियस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द स्फीयर, ठीक है ना। अब क्या होगा, ऐसे जब जाएगा, ये दूसरा वाला रे मैंने लिया, इसमें नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, ये आपका नॉर्मल होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे तो ये तो नॉर्मल होगा ना, ये जो हमारा ब्लू दिख रहा है ये क्या है, हमारा नॉर्मल। व्हाट इज दिस, दिस इज नॉर्मल। और नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाएगा वो मान लो x है, उतना ही एंगल ये भी तो बनाएगा ना। तो ये बहुत छोटा है, तो ये भी छोटा होने के लिए बहुत सटा के लेके आना पड़ेगा, देख रहे हैं। तो हुआ क्या, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब बताइए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ये जो दो रेज, उसे इन्फिनाइट रेज होंगे, एक ऐसे निकला और एक ऐसे निकला, दोनों की मुलाकात जहाँ हुई वही तो ऑब्जेक्ट है ना। अब रिफ्लेक्ट होके एक यहाँ आया, एक ऐसे आया, दोनों की मुलाकात कहाँ, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आया, एक ऐसे आया, दोनों की मुलाकात यहाँ हुई, दिस इज इमेज। तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F, कहाँ बना बोलिए, बिटवीन C एंड F, ठीक है। ये भी इसी पार बना तो रियल, ये भी इसी पार बना तो ये भी रियल, ये इस पार बना ये भी रियल, इस पार बना ये भी रियल, ये भी इसी पार है, रियल रियल रियल। अभी जितनी सारी बातें हो रही हैं सब कौन सी बात हो रही है, रियल रियल बात हो रही है। कैसी बात हो रही है, रियल रियल। मैं फिर कहूँ, इन्फिनिटी में रखे तो कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, सॉरी इन्फिनिटी में रखा तो कहाँ बना, फोकस में, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा तो कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। लेकिन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं रखा तो कहाँ बना, C और F के बीच। तो इन्फिनिटी में रखे तो फोकस में बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बना। तो इन्फिनिटी से हम किधर शिफ्ट हो रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो इमेज फोकस से किधर शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। हम लोग इन्फिनिटी से किधर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो इमेज फोकस से किधर शिफ्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। फिर मैं कह रहा हूँ, इन्फिनिटी में रखा तो कहाँ बना, फोकस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा तो कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो इन्फिनिटी से जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो इमेज फोकस से किधर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हैश लगा के, आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है बताइए, इन्फिनिटी से किधर आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो इमेज किधर जा रहा है, फोकस से सेंटर की तरफ। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, नोट डाउन कर सकते। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। बहुत टफ नहीं है, क्लास 8 क्लास 6 क्लास 7 कोई भी समझ सकते हैं, बस रे डायग्राम्स है, ठीक है। अब कहाँ रखेंगे बताइए, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो गया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा बोलिए, बिटवीन C एंड F, ठीक है। बिटवीन C एंड F, उतार लें इसको। चलिए अब क्या होगा, इसको पहले कोड कर देते हैं। इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, इसको मिला देंगे तो ये पोल होगा, बीच में क्या होगा, फोकस होगा,
ठीक, अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? बिटवीन सी एंड एफ। तो कहाँ? कहीं पे भी, बिटवीन मतलब यहीं पे कहीं रख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से क्या निकलती है बताइए? लाइट की रेज होंगी, रेडिएशन निकलेगी, लाइट निकलेगी। तो क्या होगा? सीधे जाएगा, रेडियली जा रहा है तो क्या होगा? यहाँ नॉर्मल होगा तो रेडियली वापस हो जाएगा उसी के अलॉन्ग। अब क्या होगा? दूसरा ले रहे हैं, दूसरा हम लें अगर ऐसे जा रहा है, ये क्या बताइए? ये इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे यहाँ पे पड़ी, जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस ऐसे हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, रेडियस इज नॉर्मल एट दैट पॉइंट। ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल जो बनेगा, इतना एंगल बराबर क्या होगा? दूसरा वाला एंगल भी होगा। ये जो एंगल होगा इस तरह से हमारा रिफ्लेक्ट होके, ये छोटा सा एंगल बनाया तो ये भी कुछ छोटा सा बनेगा, 90 सटा होगा। ठीक, अब बताइए ये वाला एंगल थोड़ा ख़राब फिगर बन रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये वाला देखिए, इंसिडेंट रेज की मुलाकात कहाँ हो रही है? ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे, ये दोनों की मुलाकात यहाँ हो रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट बना। अब ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, दोनों की मुलाकात कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो रही है। दिस वन इज इमेज। इमेज कहाँ बना? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बना? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। मैं तो लिखा ही नहीं था वहाँ पे, लिख लीजिएगा वहाँ पे। इमेज कहाँ बना? इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो कहाँ बना? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये भी क्या बना बताइए? ये भी रियल पार्ट में ही सारी भाई रियल, तो ये भी क्या है आपका? रियल। ठीक है ना? रियल ऑब्जेक्ट का अब तक क्या बन रहा है? रियल इमेज। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इन्फिनिटी में कहाँ बना? फोकस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर में कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट किया तो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा तो कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। फोकस में रखा तो क्या हुआ? इन्फिनिटी में बना। इसका मतलब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इमेज शिफ्ट किधर करता है बताइए? इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ। और जब फोकस में आ जाएंगे तो इन्फिनिटी में बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ शिफ्ट करेगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर में उधर चलते जाएंगे और इमेज इधर शिफ्ट होते जाएगा और फोकस में आके क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बना और फोकस में कहाँ बना? इन्फिनिटी में बना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो जो इमेज होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो कम शिफ्ट करेगा, इमेज ज़्यादा शिफ्ट करेगा। इससे पहले वाला केस में हमने क्या पढ़ा था? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आए तो इमेज फोकस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और इमेज कम डिस्टेंस कवर किया। तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा शिफ्ट किया, इमेज कम शिफ्ट किया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कम शिफ्ट किया, इमेज ज़्यादा शिफ्ट किया। आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? फोकस और पोल के बीच। किसके बीच? अब यहाँ पे और एक बना देते हैं, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट इमेज। ठीक, अब क्या होगा? इस तरह से बिटवीन क्या होगा? फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे। अभी भी रियल ऑब्जेक्ट ही है। कैसा ऑब्जेक्ट है बताइए? रियल ऑब्जेक्ट। अब इमेज का सोचेंगे क्या होगा? 6 ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, इमेज का जो हाल होगा वो देखेंगे। ये आपका क्या है? इसको कोट कर देते हैं बाहर की तरफ से और इसका कोई सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ये पोल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच में कहीं क्या होगा? फोकस होगा। फोकस और पोल के बीच हमको ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, रखेंगे। तो यहाँ पे अगर रखें हम ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच कहीं पे, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ से लाइट निकलेगी, रेडियस के अलॉन्ग है तो ऐसे ही वापस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो निकलेगी वो किधर? कहीं से जाएगी। ये हमारा लाइट की क्या है? रे है,
इसका हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपका रेडियस है, ये क्या है आपका रेडियस। ये जो एंगल बनाएगा दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उतना ही होगा। तो क्या होगा ये ऐसे कुछ थोड़ा बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा। अब देखिए ख़राब फिगर बन रहा है, अब देख ओह ये तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, वट एवर, अब देख लीजिएगा थोड़ा, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, ये आपका नॉर्मल, ये एंगल सेम होगा। ये देखिए लाइट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, ऐसे गई, दोनों की मुलाकात ही हुई, ऑब्जेक्ट बना। ये रिफ्लेक्टेड रे है, थोड़ा टेढ़ा है, और ये क्या हमारा रिफ्लेक्टेड रे, आप सीधा बनाइएगा, ठीक है। ये दोनों की मुलाकात आगे कहीं नहीं हो रही है, आप खुद देखें, दोनों की मुलाकात आगे कहीं नहीं होगी, आगे कहीं पे भी नहीं होगी, तो पीछे मिलता हुआ लगेगा, ऐसा लगेगा कि यहीं से कहीं आ रहा है। ये वाला आगे इसको बढ़ाएंगे, इन दोनों की मुलाकात यहाँ कहीं भी, तो यहाँ क्या बना इमेज, इमेज कहाँ बना बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बना बिहाइंड द मिरर, दूर बना। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से उससे ज़्यादा डिस्टेंस है किसका, पोल का, पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस, तो कहाँ बना बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बना बोलिए, इमेज बिहाइंड द मिरर। अब तक क्या बन रहा था रियल, अब क्या बनेगा वर्चुअल, क्या बना अब ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज हो गया वर्चुअल इमेज, याद रहेगा। तो अब तक मैं बोला फिर इन्फिनिटी में रहेगा तो कहाँ बनाएगा फोकस में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा। इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जब शिफ्ट करेंगे, ये सब भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट किया तो इमेज फोकस से सेंटर की तरफ शिफ्ट किया, इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट किया। ये भी आप एक इम्पॉर्टेंट बात लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ज़्यादा शिफ्ट किया, इमेज कम शिफ्ट किया। अब क्या होगा, कुछ और बात लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट शिफ्ट किया कहाँ से कहाँ तक, सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर से किधर शिफ्ट किया फोकस के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ, तो इमेज शिफ्ट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ। ऑब्जेक्ट कम शिफ्ट किया, इमेज ज़्यादा शिफ्ट किया, और आपने देखा फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हायर क्लासेस में आप जानते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये बात कर सकते हैं, ये जितनी सारी बातें हैं ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्या लिए, रियल ऑब्जेक्ट, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर इंसिडेंट रेज की मुलाकात हो रही है कहीं, कहाँ पे इंसिडेंट रेज की मुलाकात इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं हो रही है। इतना आप नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी तक कौन से ऑब्जेक्ट्स की बात हो, रियल ऑब्जेक्ट। अब कौन सा ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखते हैं कैसा होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब हमको क्या बनाना है, वही सेम, ठीक है ना। इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस होगा, ठीक। अब क्या है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, मानते हैं कि एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ठीक है। बताइए इन इंसिडेंट रेज की मुलाकात कहीं पे होगी, इन्फिनाइट होंगे, हम दो ही ले रहे हैं, तो नहीं होगी तो क्या करेंगे, पीछे मुलाकात करता हुआ दिखाएंगे, दीज आर इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रेज की मुलाकात जहाँ होगी या जहाँ होती हुई लगेगी वही क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ बना आपका बिहाइंड द मिरर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बताइए, बिहाइंड द मिरर। तो ये क्या हो गया वर्चुअल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बताइए, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, जो पहले भी लिख चुके हैं। इमेज कहाँ बनेगा बताइए, इमेज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रे डायग्राम। ये अगर सीधे जा रही है तो क्या होगी, आप खुद कहिए, ये सीधे जा रही है, ये तो नॉर्मली आ रही है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगी वापस हो जाएगी।
अब यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, नॉर्मल, और नॉर्मल तो ऐसे ही ना कुछ होगा, दिस इज नॉर्मल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे उस पॉइंट को रेडियस होगा, रेडियस नॉर्मल होता है, ये एंगल जो होगा दिस एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये आपका, अब दोनों की मुलाकात कहाँ होगी, ऐसे ऐसे, यहाँ पे कहीं मुलाकात हुई, यहाँ क्या बना, इमेज बना, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रेज की जहाँ मुलाकात होती है वो कहाँ बनता है, वहाँ क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इमेज कहाँ बना बताइए, पोल और फोकस के बीच, कहाँ बना, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये जो बना ये तो वर्चुअल इमेज बना, लेकिन अब जो इमेज बना वो रियल इमेज बना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है। मेरी बात समझ आ रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको पैरेलल कर देंगे, फोकस का कॉन्सेप्ट आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ फोकस एक क्रिटिकल पॉइंट है आपका, तो फोकस में इन्फिनिटी में इमेज बनता है। फोकस से जो ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इमेज रियल बन जाएगा, और जो ही फोकस से आप आगे शिफ्ट करेंगे तो इमेज क्या बन जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं फोकस से अगर आप यूं ही शिफ्ट करेंगे, फोकस से शिफ्ट करेंगे सी की तरफ बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, तो इमेज कहाँ बनेगा बताइए, इमेज रियल बनेगा, इमेज रियल बनेगा। और अगर फोकस से शिफ्ट करेंगे पोल की तरफ, फोकस से शिफ्ट करेंगे पोल की तरफ बहुत थोड़ा, तो इमेज वर्चुअल बनेगा। इसका ख्याल रखेंगे आप। तो ये बहुत सारी बातें हो गई, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं, इन्फिनिटी में रखे तो कहाँ बना, फोकस में, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच कहीं रखे तो सेंटर ऑफ फोकस के बीच बना, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट किए तो इमेज फोकस और सेंटर की, फोकस से सेंटर की तरफ शिफ्ट किया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ शिफ्ट किया तो फोकस से सेंटर ऑफ सारा मैं बता दिया हूँ, अब देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी में रखे तो कहाँ बना, फोकस में, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच रखे तो कहाँ बना, सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा तो कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखे तो कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। बात समझ आ रही है। फिर फोकस में रखा तो कहाँ बना, इन्फिनिटी में, फोकस और पोल के बीच रखा तो कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। और ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल हो गया तो इमेज कहाँ बना, रियल, किस किस के बीच, फोकस और पोल के बीच। एक चीज़ का ख्याल रखें, फोकस एक क्रिटिकल पॉइंट है, फोकस से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट करेंगे बहुत थोड़ा भी तो इमेज रियल बनेगा, फोकस से पोल की तरफ थोड़ा भी शिफ्ट करेंगे तो इमेज क्या बन जाएगा, वर्चुअल बन जाएगा। तो इसका ख्याल रखें। तो फोकस से अगर हम आगे शिफ्ट करते हैं तो रियल बनता है, फोकस से पीछे शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा रियल इमेज बनेगा, किसके केस में, कॉन्केव मिरर के केस में। और बनेगा कहाँ इमेज, पोल और फोकस के बीच। अगर बहुत टफ लग रहा होगा क्लास 8 के बच्चे आपको मैं कह रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे सर इतना आप लेवल हाई करके ना पढ़ें। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन करें। ये किसका केस हो गया, ये सारी केसेस हो गई पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस। कौन सा केस, हम लोग पढ़ेंगे फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स का भी केस, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। उसमें मैग्नीफिकेशन का भी इंट्रोडक्शन होगा और हम मिरर का फॉर्मूला भी बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये बात। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज कहाँ बना, फोकस में। इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट किया तो इमेज किधर शिफ्ट हुआ, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में लेके आ गए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बना। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ शिफ्ट किया तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट किया। जब फोकस में लेके आ गए तो इन्फिनिटी में बन गया। फिर फोकस और पोल के बीच जब आए तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना। क्या बना, वर्चुअल। जब पोल क्रॉस कर गए ऑब्जेक्ट को लेके, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, तो इमेज कहाँ बना, पोल और फोकस के बीच। तो ये सारी बातें आप याद रखें, मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, मैं एक बार रे डायग्राम में फिर इसको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये आप याद कर लें, इस तरह से समझ सकते हैं। ये कौन सा मिरर है बताएं, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को मैंने शिफ्ट किया किधर बताइए, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया इन्फिनिटी से कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो क्या होगा, जो इमेज होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना,
तो ऑब्जेक्ट का ये पहली बात हो रही है, ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट की बात हो रही है ना। ऑब्जेक्ट को किधर से शिफ्ट किया, इन्फिनिटी से सेंटर, तो ये कहाँ शिफ्ट किया बताओ, इमेज शिफ्ट किया आपका फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो इमेज का ये पहला वाला कंडीशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बोले, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब फोकस की तरफ शिफ्ट करेंगे, किसको लेके, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का ये सेकंड वाला केस है, ऑब्जेक्ट सेकंड, तो इमेज कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है ना। तो इमेज का ये सेकंड वाला कंडीशन है। फिर क्या होगा, फोकस से जब पोल की तरफ शिफ्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये थर्ड केस है, तो ये क्या बन जाएगा, इमेज आपका बन जाएगा किधर, पोल में आके पोल में बनेगा। और ये जब यहीं पे आ जाएगा, एक बात याद रखना, पोल से अगर आप सट जाएं तो इमेज भी क्या हो जाएगा, पोल से सट जाएगा, ये सीखेंगे हम लोग। और इमेज कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेगा बताइए, इमेज ऐसे शिफ्ट करेगा, बिहाइंड द मिरर होगा। ये इमेज का कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलते जाएगा, ये सटते जाएगा, ये इधर शिफ्ट होते जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, ये इमेज का थर्ड वाला केस है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। और जो ही पार कर जाएगा तो ये किधर शिफ्ट करेगा, पोल से, ये ऐसे हो जाएगा, ये इमेज का चौथा वाला केस, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कैसे क्या किया, इन्फिनिटी से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट किया कौन, ऑब्जेक्ट, तो इमेज शिफ्ट किधर से किधर किया, फोकस से सेंटर के बीच। फिर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ शिफ्ट किया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट किया। जब फोकस से पोल की तरफ शिफ्ट किया तो इधर से इन्फिनिटी से किधर शिफ्ट किया, पोल की तरफ। और जब पोल को क्रॉस कर गया, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, तो इमेज क्या बन गया, रियल, जो पोल से फोकस की तरफ शिफ्ट किया। आई थिंक कि आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें या हमको व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। मैं सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा हूँ। आप अगर मुझे डोनेट करना चाहते हैं कुछ, तो डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा जो हमारा जो भी है एक इंस्टीट्यूट है, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम लोग फ्री में दें, तो कोई अगर कर सके तो डोनेट भी कर सकें, आपकी मर्ज़ी है, वरना आप फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। नहीं समझ आया होगा तो आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अगेन, हंस दे।